आप देख रहे हैं पुलिस वाला बाब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कटनी जिले की सलीमाबाद तहसील के कोडिया गांव में 28 मजदूरों को ठेकेदार ने काम पर रखा, जहां 400 रुपए के हिसाब से रोज मजदूरी देने को कहा गया, जहां उन्होंने 250 रुपए हफ्ते में दिया जाता था। मजदूरों ने बताया कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम लिया जाता था। मना करने पर मारने की धमकी दी जाती थी और बाहर भी नहीं निकलने को मिलता था। जब हम लोग परेशान हो गए तो हमने अपने क्षेत्र के विकास पांडे, पूर्व जनपद सदस्य को फोन लगाया और एक वीडियो डाली। विकास पांडे ने तत्काल विधायक प्रणय पांडे और एसडीएम के रीडर विवेक त्रिपाठी से बात बताई और उन्होंने वीडियो दिखाया कि हमारे क्षेत्र के 28 मजदूर फंसे हुए हैं और उनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। विधायक ने तत्काल कलेक्टर अभी प्रसाद से बात की और मजदूरों को आज सुबह सकुशल सलीमाबाद स्टेशन लाया गया। जगह जगह उनकी खाने की व्यवस्था की गई थी। मजदूरों को स्टेशन पर शासकीय अमला मौजूद रहा, जिसमें नायब तहसीलदार शशांक दुबे तत्काल चाय और नाश्ता कराकर उन्हें उनके गृह ग्राम कोडिया सकुशल पहुंचाया। बारेलाल से क्या समस्या थी? कहाँ से आप? क्या हमको यहाँ से ले गया सर काम के लिए कि 400 रुपये मिलेगा प्रति दिन का। 22 दिन में हम आपकी पेमेंट कर देंगे सर। अब 22 दिन हुआ तो पेमेंट नहीं हुई। 1 तारीख को बोला कि 1 तारीख देंगे, 1 तारीख भी न दिया। फिर आया कि हम 12 तारीख को देंगे। 12 तारीख हुई तो फिर कहता है कि 1 तारीख को देंगे। ऐसे करते करते हमको 2-2.5 महीने हो गए सर। और हफ्ते में हमको 250 रुपये देता रहा। फिर हम लगाए अपने विकास को लगाए, विकास भैया को, तो वो फ़ोन लगाए जिसको भी। अब हमारे पास तो नंबर नहीं रहा। फिर विकास भैया ने हमको आगे जैसे गली घर आए तो अधिकारी हमसे बात करते रहे, हम बताते रहे अपनी समस्या की क्या है। और ये तो फिर विकास है भैया बता सकते। आप कहाँ के निवासी हो? हम कौड़िया के हैं। गए कहाँ थे आप? हम कर्नाटक गए। कर्नाटक में वर्क कर रहे थे? हाँ, कर्नाटक में ले गए थे हमको महाराष्ट्र से फिर हमको कर्नाटक ले गए। आपको यहाँ से ले जाने वाले कोई तो ठेकेदार नहीं? बाबू पवार। बाबू पवार। हाँ, भेजने वाले मुन्ना उपाध्याय कौड़िया के। क्या हुआ? आपको यहाँ से कर्नाटक भेज दिया गया? किसने भेजा आपको और किस वर्किंग के लिए भेजा गया था? हमसे यहाँ से महाराष्ट्र ले गए थे। ये मुन्ना उपाध्याय जो हैं, जो उनके पास लेने के लिए आए थे। 2 लोग आए थे वहाँ से। उन्हें यहाँ 2-2 हज़ार रुपये सबको दिया। बोला अच्छा काम है, 400 रुपये दिन का है और 1 टाइम का खाना और एक टाइम का नाश्ता फ्री है, खाना फ्री है। वहाँ ले जाके एक चावल देते थे बस, और हफ्ते में 250 रुपये खर्ची देते थे। उपाध्याय जी ने आपसे क्या बोला वहाँ जाने के लिए? वहाँ बोला कि सब या स्टाम्प पे लिखवाया, उन्हें स्टाम्प लिया, बोला यहाँ से सब कुछ है, सब ओके है। यहाँ जाओगे आपको 400 रुपये दिन का मिलेगा, खाना मिलेगा, कोई व्यवस्था, सब पूरी सारी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ जाके ये व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं। यही हुआ कि हमको पैसे नहीं दिए पैसे। कितने माह काम कराए हैं आपसे? 2.5 महीना यहाँ से गए हुए तो वहाँ काम करे। यहाँ से किसने आपको भेजा था कर्नाटक? मुन्ना उपाध्याय जी। हाँ सर। आपको किसने भेजा था? मुन्ना उपाध्याय जी भेजे अपने गांव से, कौड़िया से। कौड़िया से? हाँ, और ये बोले कि हम यहाँ पुलिस के पास कार्रवाई आपकी जो लिखित कर रहे हैं, तो हम यहाँ दे दिए पुलिस स्टेशन में। आप तुम जाओ, तुमको 400 रुपया मिलेगा एक आदमी का। खाना फ्री, नाश्ता फ्री, सब कुछ। और यहाँ लिख के हम दे दीजिए। कितने दिन वहाँ थे आप? हम 2.5 महीने रहे सर। 2.5 माह में जितने लोग आपके साथ थे सबका पेमेंट मिला क्या वहाँ पर? किसी का नहीं मिला सर। वहाँ से यहाँ पर कैसे वापस हुए आप? हमको ये विकास भैया ने हमको उनकी फ़ोन लगाए, तो विकास भैया ने जो वो अपने उनके कार्य है तो वो सबको लगाए फ़ोन कि हमारी जो लेबर है हमारे पास आना चाहिए सुरक्षित। वहाँ पर क्या काम कराया जाता रहा? हमसे गन्ना काटते रहे और कोई टाइम टेबल नहीं रहा सर। हम 6 बजे लग गए तो हमको 11 बज जाए, 12 बज जाए, उसकी गाड़ी भरना है, हम गाड़ी भरवाता रहा। और लड़कों को कहीं गन्ना लेके मारने को दौड़ता रहा, कोई को कहता रहा कि हम गाड़ी में पीस देंगे। खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? खाने पीने की चावल भर देता रहा सर। दोनों टाइम भोजन मिलता रहा पर्याप्त? हाँ, भोजन तो मिलता रहा सर। चावल हम खुद बनाते थे। यहाँ से हमको बोल के गया था चाय नाश्ता सब कुछ मिलेगा तुमको। और फिर वहाँ जाने के बाद तो हमको चावल भर मिला। फिर 250 रुपये देता रहा हमको हफ्ते में। तो हफ्ते में हम 250 रुपये में सब्जी राशन सब कुछ लाते रही।
नहीं यहाँ आप खोड़िया में किससे संपर्क हुआ, कैसे आप यहाँ वापस आए हैं? हमको विकास भैया ने हमको फ़ोन नंबर हमारे पास मिला। विकास भैया ने हमको उनको फ़ोन किया तो विकास भैया ने जो अधिकारी रहे उनको फ़ोन लगाया। और फिर अपने विधायक जी हैं, विधायक जी भी फ़ोन लगाए। विधायक जी ने आपकी मदद की इस पे? हाँ, विधायक जी विकास भैया ने ये हमारी मदद की। कलेक्टर महोदय को भी संज्ञान हाँ, तो फिर यही अपने जो विकास भैया हैं अपने पंडित जी तो मदद लिए उनसे, तो वो सब अपनी कार्रवाई की। आप क्या चाहते हैं लोकल में आपको कुछ काम मिल जाए? काम मिल जाए सारा हमारा जो है तो 2 महीने किए 2.5 महीने रहे तो कुछ हमारा भी पैसा 2 महीने की है सर, जो है मेहनत करें उसको है मिलना वो तो बोला था ठेकेदार भी आपसे विवाद किया, मारपीट किया गया? हाँ सर किया। छोटे में उस लड़के को लग गया, उसके बाप के साथ हुआ विवाद तो उसके लड़का बाका के लगे दौड़ा तो लड़का पकड़ लिया। वो कहते रहो कि जा कुछ करने हो तो कर लेने दो। हमको चुनौती दे दिया कि तुमको जो त्योहारी औकात हो तो लगा लियो, तो आने नहीं दे रहा था। अच्छा, और जब तक अपने यहाँ बात वहाँ गए, पुलिस स्टेशन भी गए सर। हम नहीं है पहचानते रहे, वो है मराठी में है बोलते रहे तो हमको है नहीं आता रहा समझ में। तो अब वो लोग है गाली दें चाहे कछु है बोले तो हम तो बोले कि ये तो है बोले ही रहे हैं। कितने मजदूर थे आप लोग? हम रहे 28 और 24 मजदूर 28 रहे, पर एक आदमी आ गया था हमारे उसके घर में तबीयत नहीं। 28 यहाँ कर्नाटक में रहे, 24 महाराष्ट्र में रहे, साथ में इकट्ठे आए हुए। आज आपके गृहग्राम सब लोग की वापसी हो गई है? महाराष्ट्र वाले भी आ हमारी वापस की हो गई। आपका नाम? बारीलाल। थैंक यू। गुड नेम, क्या नाम आपका? मैं विकास पांडे जी, ग्राम भरदा बड़खीरा से हूँ और ग्राम पंचायत बड़खीरा भरदा से सरपंच हूँ और इसके पूर्व में जनपद सदस्य था यहाँ से कोंडिया धनवाही बड़खीरा भरदा से। क्या हुए मजदूरों को कहीं बंधक बना लिया गया था, कुछ जानकारी आपने दी है मीडिया को? ये 24 तारीख को रात में मेरे पास फ़ोन आया था इनके पास से कर्रा आदिवासी और बाकी लोगों का कि कुछ लेबर कर्नाटक और कुछ महाराष्ट्र में है। यहाँ करीब 2-2.5 महीने हो गए और यहाँ पर हमें खाने पीने को नहीं दिया जा रहा है, मारपीट की जा रही है और वीडियो भी हमने डाला था सोशल मीडिया में, मैंने सोशल मीडिया में भी डाल दिया था। तो इसके बाद मैं अपने यहाँ से जो SDM रीडर विवेक त्रिपाठी उनको सूचना दी इस बात की, माननीय विधायक जी को भी दिया था मैंने कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, कोंडिया ग्राम में करीब 28 और 24 ऐसे मान लो लगभग 50-55 मजदूर जो हैं बाहर हैं जो कि बंधक बने हुए हैं। तो इसके बाद में जो है इन लोगों ने फिर कलेक्टर साहब से भी बात हुई और माननीय कलेक्टर महोदय, SDM महोदय, माननीय विधायक जी, ये सब मिलके इनके सब प्रयासों से मजदूरों को कर्नाटक संपर्क किया, मोबाइल नंबर थे इनके, वहाँ के प्रशासन से संपर्क हुआ। इसके बाद में जो है लेबर यहाँ पर आज 30 तारीख को 4-5 दिन में करीब आ पाई है। सुरक्षित लोग यहाँ पर पूरे पहुँच चुके हैं? पूरे सुरक्षित लोग पहुँच गए हैं। एक रास्ते में गाड़ी से उतर गए थे पानी के लिए, उनसे भी संपर्क बना हुआ है, वो भी आ रहे हैं। ठेकेदार ने क्या इन्हें पेमेंट नहीं किया है? इन्होंने तो बताया था कि पेमेंट नहीं हुई हमारी। आप जनप्रतिनिधि क्या मदद करेंगे इनके लिए, इन फ्यूचर के लिए? अब जैसे अब हमारी ग्राम पंचायत है, मनरेगा से काम तो चल रहा है हमारे यहाँ भी चल रहा है, ये लोग मनरेगा में, लेकिन हाँ शासन से इतनी मांग रखेंगे हम सरकार के अपने प्रशासनिक अधिकारियों से कि मनरेगा की पेमेंट वक्त पे हो जाए। 6 हफ्ते 7 हफ्ते से पेमेंट नहीं हुई है। लेबर यहाँ काम करती है, पैसा नहीं मिलता है, तो जब पैसा नहीं मिलता है तो लेबर यहाँ वहाँ भागती है। जो मजदूर वापस हुए हैं कर्नाटक से, क्या इन्हें कुछ अभी आप कुछ वर्किंग देंगे काम पंचायत स्तर पे? अगर अभी तो खैर जैसे आए हैं ये लोग 1 आध दिन के बाद में, अगर माननीय अधिकारी महोदय ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उनको जरूर, हमारे यहाँ भी काम है, यहाँ भी काम चल रहा है, इनको जरूर काम दिया जाएगा। और पेमेंट भर अगर वक्त पे होती जाए तो काम जो अधूरे डले हुए हैं, चाहे वो अमृत सरोवर के हों चाहे तालाब के हों, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वीकिंग पॉइंट तो है जिसमें पेमेंट नहीं हो पा रही लेबर की। सभी मजदूर यहाँ पर कुशल पहुँच चुके हैं? जी, सब विवाद भी सुनने में आया था कि विवाद हुआ था? हाँ, इनका विवाद हुआ था। इनके पिताजी ने पैसे मांगे थे, गर्रा आदिवासी ने, तो पैसे ऐसे मांगे, फिर ठेकेदार से मेरी बात करवाई, तो बात करवाते करवाते जो है कहीं ना कहीं जो है इनके साथ मारपीट किया है। ये लड़का उनका है, क्या नाम है बेटा? विनोद के हाथ पे कुछ चोटें लगी हुई हैं। जी, इनका पिताजी विनोद है। कहाँ चोट आई बेटा? पे चोट लगी हुई है। कहाँ चोट आई बेटा? आपको दिखाओ।
किससे विवाद हुआ था आपका? क्या किससे विवाद हुआ था आपका? ठेकेदार से, वो पैसे नहीं दे रहा था। सिर ऊपर करो बेटा। तो किसने मारा आपको ये? तो तुम भाग गए थे। सब लेने गए सबको आवाज वो कोई तो उठाया था तो उसको हाथ में ले लिए थे, मारने को दौड़ रहा था। किसको मारने की दौड़ रहा था? पिताजी को। तो चोट पिताजी को भी आई है? नहीं है। तो किसने मारा पिताजी को आपके? वो किसान। कौन है किशन ये? ठेकेदार महाराष्ट्र का। आपका नाम? शिवम। ये कर्नाटक में गन्ना कटाई में फंसे हुए थे और काफ़ी परेशान थे। 2-2.5 महीने पहले गन्ना काटने के लिए ये लोग गए और इसके बाद में कर्नाटक के चित्तूर थाने में फिर इन लोगों ने सहयोग के लिए ये लोग गए, तो वहाँ से इनके लिए भाषा की अनभिज्ञता की वजह से इनको जानकारी मतलब और सहयोग नहीं मिल पाया। वहाँ पे फिर बारेलाल जी ने क्षेत्रीय प्रतिनिधि के लिए फ़ोन किया। क्षेत्रीय प्रतिनिधि के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय, जिला श्रम विभाग के माध्यम से, उनके सहयोग से और फिर ये लोग यहाँ तक पहुँचे। इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इनको मजदूरी दी नहीं गई और तरह तरह के इनके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारेलाल जी के माध्यम से और सब लोगों के सहयोग से जिला प्रशासन, कर्नाटक के जिला प्रशासन और अपने माननीय कलेक्टर महोदय श्री अभि प्रसाद जी की तत्परता के माध्यम से यहाँ पे इनको लाया गया। हमारा नाम मुकेश कुमार द्विवेदी है। मैं जन साहस संस्थान से हूँ। हमारा जन साहस संस्थान प्रवासी मजदूरों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। इनको किस तरीके से वहाँ से जानकारी लगी कि अपन लोगों को ये पता हुआ कि ये लोग वहाँ फंसे हुए हैं? देखिए क्या था कि मजदूरों में से किसी ने यहाँ जिला प्रशासन से कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया, इसकी जानकारी पता चली कि ये लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो उसके बाद तत्काल यहाँ कटनी जिला प्रशासन ने, वहाँ के जिला प्रशासन ने संपर्क इस्टेब्लिश किया। उसके बाद पूरा कोऑर्डिनेट किया गया और इनको वापस लाना सुनिश्चित किया गया। इनकी ट्रेन की टिकट कराई गई, कुछ पैसे भिजवाए गए और आज इसी तारतम्य में हम लोग इनको यहाँ लेने के लिए सिमनाबाद आए हुए हैं। अभी इनके बयान लिए जा रहे हैं कि इनके साथ वहाँ क्या कैसा किया जाता था। इस बयान के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। सर ये जो ठेकेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी सर? ये दूसरा केस है इस क्षेत्र का। नहीं, इसीलिए अभी हम इनके स्पॉट पे बयान ले रहे हैं। इसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश शासन जो है वो मजदूरों का उत्पीड़न रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और अभी जो कौड़िया ग्राम में हुआ उससे ये स्पष्ट होता है कि जो दूसरे राज्यों में जो मजदूरी के लिए ले जाते हैं श्रमिकों को, उनके संबंध में जो कानून बना हुआ है उसका उल्लंघन ठेकेदार द्वारा किया गया है। ठेकेदार को कानून के अंतर्गत नोटिस दिया गया है। इस कानून के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया जाएगा नोटिस की सुनवाई के बाद और इसमें 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इस मामले में प्रथम दृष्टया कई उल्लंघन दिख रहे हैं, जैसे कि दूसरे राज्य में ले जाने से पूर्व लाइसेंस लेना होता है, जिनको ले जा रहे हैं उनका ब्यौरा देना होता है, वापसी की जो है किराया देना होता है, आपने समय समय पे जो मजदूरी दी उसकी पासबुक मेंटेन करनी पड़ती है और लाइसेंस लेना होता है। जैसा हमने बताया, इस वर्तमान प्रकरण में ठेकेदार द्वारा कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है। नोटिस दिया गया है। नोटिस की समयावधि के बाद जवाब का परीक्षण किया जाएगा और अगर पाया जाता है तो मामले को माननीय न्यायालय में दर्ज करा के प्रयास किया जाएगा कि कड़ी कार्रवाई की जाए।